हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट सीएससी। आज मैं बात करने वाला हूँ असम राइफल्स में ट्रेडमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। फाइनली नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 17 फरवरी से फॉर्म इसका भरा जाने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को व्हाट्स न्यू का एक सेक्शन मिल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट रैली 2023। इसका प्रीफेइंग कुछ इस तरीके से है। असम राइफल्स 2023 रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है असम राइफल्स। पोस्ट नेम है ट्रेड्समैन। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है और वैकेंसीज टोटल 616 है। लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 19 मार्च 2023 है। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने बताया अभी asamrifles.gov.in है। इसका जो अप्लाई डेट स्टार्ट होने वाला है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 19 मार्च तक है। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें, उससे पहले ही भर ले, क्योंकि कभी कभी साइट चलने में प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है। मैंने बताया फॉर्म अप्लाई डेट है 17 फरवरी और उसका लास्ट डेट है 19। अगर इसमें फॉर्म फी की बात करें तो कैटेगरी वाइज फी है। ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 फी है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, और ग्रुप सी के लिए 100, और SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है। इसका मतलब जो जनरल कैटेगरी या OBC या EWS से हैं उनको फॉर्म फी 100 ग्रुप सी के लिए और 200 ग्रुप बी के लिए देना है। अगर एज की बात करें, एज लिमिट की, तो ये 1/1/2023 से वैलिड होगा। 18 से 25 साल के बीच में एज होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 साल का है। जो अगर आप 18 से 23 के बीच के एज के हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार OBC को जैसे कि हर एग्जाम फॉर्म में 3 इयर्स का छूट मिलता है और SC ST के लिए 5 इयर्स का, वो इस पे भी लागू होता है। प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का या किस प्रोसेस से आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा? सबसे पहले आपका मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट हाइट और वेट ये सब जो होता है वो मेजरमेंट में आता है, और एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ और ये सारी चीज़ें होती है। फिर आपका स्किल टेस्ट आता है और फिर ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद फिर अगर ये सब हो गया तो क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतने स्टेप्स में आपका फाइनल कराया जाएगा। अब हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ देखें तो सभी अलग अलग वैकेंसी की हाइट अलग अलग है, वही मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ जिससे आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। ये वो नोटिफिकेशन है जो मैंने इसके वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 19 मार्च को रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाएगा और स्टार्ट 17 फरवरी 2023 से है। और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड ओनली है। आप लोगों को दिख रहा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर। नायब सूबेदार जिसे रिलीजियस टीचर कहा जाता है। नायब सूबेदार के लिए अगर हम लोग बात करें, नायब सूबेदार और इस तरीके की जो पोस्ट है जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो जूम कर देता हूँ मैं। For all candidates except those mentioned below. Minimum height for the candidate falling in the categories of Karthwalis, Gorkhas, Dorgas। इनको छोड़ने के बाद मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट दी गई है और चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। बाकी जो मिनिमम हाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मिनिमम हाइट है
वो गढ़वाली गुड़खा लोग के लिए है, जिनका कि 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट के लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर। और एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, और चेस्ट 76 और फुलाने के बाद 81। और ये फीमेल सफाई के लिए फार्मासिस्ट एंड राइफल वोमेन, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157। सिर्फ मेल के लिए अप्लाई होगा 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 एक्सपेंडेड। बाकी आपके पास वही सिंपल है। राइफल वोमेन स्लैश फीमेल सफाई ओनली, ये फीमेल के लिए है। इनका हाइट 152.5 सेंटीमीटर, ये फीमेल के लिए। यहाँ पे अब देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हवलदार क्लर्क और वारंट ऑफिसर पीए के लिए अगर हम बात करते हैं, उसके लिए जो आप लोग की मेल की हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट अप्लीकेबल होगा ओनली मेल के लिए, जो कि 77 सेंटीमीटर है नॉर्मल, और एक्सपेंड करने पे 82 सेंटीमीटर। 3 क्राइटेरिया है मेनली हाइट के ऊपर। एक पोस्ट हो गई आपकी हवलदार क्लर्क की, एक हो गई नायब सूबेदार, ब्रिज रोड और ड्रग्समैन, फार्मासिस्ट, राइफल वोमेन की, और एक हो गई नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर की। यहाँ पे आपका हवलदार, एक्स-रे असिस्टेंट हवलदार, रेडियो मैकेनिक हवलदार, यही सारी पोस्ट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें कि 3 अलग अलग हाइट, 3 अलग अलग कैटेगरी पोस्ट के लिए मांगी गई है। आगे चलते हैं और फिजिकल एफिशिएंसी की ओर चलते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो देखिए फॉर मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करते हैं तो PD will conduct for all the candidates qualify in initial verification of the document. Parameter for PT all follows all India except Ladakh region। इसको हटाते हैं, सीधे सीधे फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए देखते हैं। तो 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए देखते हैं 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 24 मिनट, मतलब मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर विद इन 8.30 सेकेंड्स, मतलब 8.5। ये था मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि 5 किलोमीटर रन था 24 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था 1.6 किलोमीटर विद इन 8.30। उसके बाद बी में है लद्दाख रीजन के लिए फॉर मेल कैंडिडेट्स 1.6 किलोमीटर इन 6.30 मिनट्स, मतलब 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट में है, मतलब मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट्स में। ये लद्दाख वालों के लिए है, ठीक है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में बोला है स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल विल बी कंडक्टेड आफ्टर दी, ये दिख नहीं रहा है, नो मार्क्स विल बी अवेयर्ड फॉर trade skill test. The candidates declare pass the trade skill test will only be allowed for appear in the written test. यानी ये क्वालिफाइंग होगा। फिजिकल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग है और ये ट्रेड टेस्ट भी। जब आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई होंगे और ये ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई होंगे तब आप रिटर्न के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आप रिटर्न टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए। जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि मिनिमम नंबर लाना कंपलसरी है, जैसा कि देख सकते हैं। जनरल के लिए 35% और SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स कंपलसरी है। मतलब कि जब आप फिजिकल टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, तो आप जब
फिजिकल टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट पास कर जाओगे तब आप रिटर्न टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे। चलिए देख लेते हैं इसमें ट्रेड कौन कौन सा है। ट्रेड है आपका ब्रिज एंड रोड, ट्रेड है रिलीजियस टीचर, ट्रेड फिर है क्लर्क का, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, रेडियो मैकेनिक। तो ट्रेड क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ट्रेड है आपका रोड एंड ब्रिज, ट्रेड है फिर रिलीजियस एंड टीचर, ट्रेड है रिलीजियस टीचर, फिर ट्रेड है क्लर्क, फिर है ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, फिर है ट्रेड रेडियो मैकेनिक, पर्सनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिर है आपका नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, वॉचमैन, फीमेल सफाई, बार्बर, फिर है कुक। सब लोग के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे देखो सबके लिए अलग अलग ट्रेड्स दी हुई है, ठीक है, सबकी अलग अलग वैकेंसी है। फिर ट्रेड है इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल लाइनमैन, फील्ड इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, व्हीकल, ड्रग्समैन। तो कुल मिला के तो इतने सारे ट्रेड्स हैं, तो सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। किसी में 10th पे है, कोई 12th पे है। जैसा कि अगर हम लोग ये देखते हैं ट्रेड्स इलेक्ट्रिकल फिटर, तो इसमें क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का 10th पास होना चाहिए विथ साइंस, मैथ एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एज लिमिट है 18 से 23। वहीं पे अगर ट्रेड ड्रग्समैन का देखें तो इसमें दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ये 12th पे है, 12th और इक्विवेलेंट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन 3 years डिप्लोमा। इसके लिए डिप्लोमा भी चाहिए आर्किटेक्चुअल का। और इसका देख सकते हैं एज लिमिट भी है 18 से 25 और किसी किसी का 18 से 23 है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अलग एज रिस्ट्रिक्शन है। वैसे ही यहाँ पे सब अलग अलग है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, कुछ में 10वीं पास है, कुछ में 12वीं पास। जैसा कि आप देखें तो इस तरीके से पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोग इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक है। टोटल 4 पेज का नोटिफिकेशन दिया है। इसमें आप अलग अलग पोस्ट का कहाँ पे कितना सीट है, कौन सा स्टेट में, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेड्स पे है वैकेंसी निकाली गई है।